धुना। दक्षिण दिशा में गोकर्ण नाम का एक तीर्थ है, गोकर्णेश। उनके दर्शन करने से आदमियों के समस्त पाप नष्ट होते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी गोकर्णेश तीर्थ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक चंपक का फूल खिला हुआ था। चंपक पेड़ होता है कटहल के जैसा, यहाँ पहले काफी दिखते थे, हल्द्वानी में अब कम दिखते हैं। वो ऐसे लाउड स्पीकर जैसा होता है, अंदर पीला होता है और बाहर से सफेद होता है, बड़ी सुगंध फैलती है। कटहल जैसा ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है, पत्ते भी मिलते जुलते होते हैं उसके। तो नायक जी ने देखा बड़ी सुगंध आ रही है कटहल की, ये चंपक के फूल से। और उसी समय वह आगे को बढ़े तो कोई पंडित जी आ रहे थे। इधर नायक जी वीणा बजाते हुए जा रहे थे, उधर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी के हाथ में एक बांस की टोकरी थी। उन्होंने वीणा की आवाज सुन ली और नायक जी को देख लिया दूर से और कहा कि अब हमारी भेंट होने वाली एक ही रास्ते में है और नायक जी मुझसे जरूर पूछेंगे कहाँ जा रहे हो। मैं उनको सच नहीं बताऊंगा। नायक जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, भिक्षार्थम गमिष्यामि यथार्थम नैव भाषितुम। मैं भिक्षा करने जा रहा हूं। कहा, झूठ बोला। नारद जी आगे गोकर्णेश शिव मंदिर में गए, शिव जी की पूजा करके फिर लौट रहे थे। वो पंडित जी भी, कभी दशा खराब हुई रहती है, वो पंडित जी भी लौट रहे थे फूल लेकर के। जा तो रहे थे फूल तोड़ने के लिए चंपक के। कहा जी आप भिक्षा को जा रहा था, अब फिर दोबारा बैठो। उघरे अंतन होइनी बाहो, उघरे अंतन होइनी बाहो, कालने जिनी रावण ये बाहर निकल ही जाता है। जैसे कालनेमी का हुआ, जैसे रावण का हुआ, जैसे राहु का हुआ, छिपके अमृत पिया, पकड़ा गया। ऐसी चालाकी ये ब्राह्मण देवता ने कर दी। नारद जी ने कहा, पंडित जी बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? तो पंडित जी फिर झूठ बोलने लगे। जब पहले झूठ बोला है तो अब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है और हर बार झूठ बोलने से हमारा आत्मबल गिरते जाता है। सच बोलने वाले का आत्मबल अधिक होता है। झूठ बोलने वाला हमेशा शक पकाया रहता है। इसलिए कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, नहीं सत्यात परो धर्म। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सच बोलो, क्या फायदा झूठ बोलने का? सच बोलोगे तो सिर ऊपर करके चलोगे, झूठ बोलोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, शटर पटर करोगे, क्योंकि छिपाने के लिए चालाकी करनी पड़ती। पंडित जी ने चालाकी की। कहा, महाराज नारद जी गांव में गया, भिक्षा मिली ही नहीं। टोकरी को अपनी धोती से ढक रखा था, जैसे माताएं दूध को ढक देती है ना, गाय का दूध दूध के आती है। तो कोई पूछे कैसा दूध दे रही है, अरे कहाँ, बस ऐसे ही होगा, खत्म हो रहा है। बाल्टी भरी होगी, बाल्टी भरी है, ढक रखी है साड़ी से। अब कहेगी नहीं, वो पहले तो थोड़ा देती थी गाय, अब तो बस खत्म ही हो गया। वो ऐसे समझते हैं कि जरा दूध देती है बताएंगे तो नजर लग जाएगी इसकी। सच बताओ, हाँ ठीक है, कहो, जरा चालाकी मत करना, बहुत ध्यान मत करना। ठीक है दे रही है गाय दूध दे रही है। आपको तुमसे पूछे कितना किलो पूछेंगे फिर करना चालाकी। तो बस उन्होंने कहा, महाराज जैसे गया था वैसे आ गया, कोई घर में मिला नहीं। अब टोकरी को ढक रखा है, अब सुगंध अलग फैल रही है फूलों की। नारद जी समझ गए ये फूल लेके आ रहे हैं, कुछ चक्कर है। नारद जी फिर लौट करके शिव जी के मंदिर में चल पड़े।
तब तक ये पंडित जी शिव जी की पूजा करके चले गए। शिव जी को 108 चंपक के फूलों से अगर कोई पूजा करता था तो भगवान शिव जी वो जो चाहे वो दे देते। तो ये 108 चंपक के फूलों से शिव जी की रोज पूजा करता था। अब ये तो पंडित जी पूजा करके चले गए, अब दूसरे पंडित जी वहां 108 चंपक के फूलों से पूजा कर रहे थे। नारद जी ने पूछा, पंडित महाराज जी, ये आप पुरानी पूजा को उतार रहे हैं, नियम यह है जब आप पूजा करते हैं तो दूसरे की पूजा के ऊपर ही पूजा नहीं करनी चाहिए। अब भीड़ होती है तो लोग क्या करें, मजबूरी हो जाती है ना। उचित तो यह है पहली वाली पूजा को उतार करके साफ सफाई करके फिर पूजा करेंगे ना। तो वो उतार रहे थे सारा फूलों को, 108 फूलों को। नारद जी ने कहा, महाराज पंडित जी बताइए, आपसे पहले कौन करता है पूजा शिव जी की? कहा, एक दूसरे पंडित जी करते हैं। तो आप बताओ, आप क्यों करते हो शिव जी की पूजा 108 फूलों से? उन्होंने कहा कि मैं मुक्ति के लिए करता हूं। तो आपसे पहले जो पंडित जी करते हैं वो क्या करते हैं, सब मुझे पता नहीं है। इतने में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रोती बिलखती आ गई, घात करने के लिए। घात घात हमारे पहाड़ों में घात खूब होती है। घात माने शिकायत, घात माने शिकायत। कोई महिला शिकायत करे तो भगवान जल्दी सुनते हैं उसको, हमेशा याद रखना। पुरुष करता है तो कम सुनते हैं। तो घात ज्यादा महिलाएं ही डालती थी। डालने का मतलब कहती थी वहां जाकर, मेरे लिए अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, रोएगी। वहां घात कर दिया, घात मैंने शिकायत कर दी। तो आई थी शिकायत करने शिव जी के पास, रोते हुए लगते। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो, ब्राह्मणी लगती हो, क्या बात है, क्यों रोती हो? उसने कहा, महाराज मेरा पति जो है ना अपंग है, मेरे घर में एक कन्या विवाह के योग्य है। मेरा पति अपंग है, राजा को दया आई, उन्होंने कन्या की शादी के लिए और मेरे पति को दान दिया। और कन्या चे का दान योग्य वर्तते मद ग्रहे द्विज, वो कन्या मेरी दान योग्य हो गई है, विवाह के लायक हो गई। मेरे पति राजा का दान लेना पसंद तो नहीं करते, लेकिन क्या करें, जो बेटी की शादी करनी है ना। अब जाकर के जो राजा ने दिया ना, उसको ये ब्राह्मण कहता है आधा करो। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहता है और वो 108 चंपक के फूलों से शिव जी की पूजा करता है। और फिर राजा उसके बस में हो जाता है। और राजा ने मेरे पति को दान दिया तो कहता मैंने दिलाया तुमको, आधा मुझे दो। तो हमने जितने सोने के रुपये थे, सिक्के थे, वो तो आधा कर दिए। अब नारद जी ने पूछा, क्या का ज्ञान दिया था उसने? कहा, महाराज उन्होंने सोना दिया था, कुछ सिक्के दिए थे और 2 दान भी दिया था, एक गाय भी दी थी, उसके साथ भी सोना चांदी धन दिया था। अब ये ब्राह्मण कहता है धन तो हमने बांट दिया, लेकिन गौश्चर्य भजने पापम पुत्र वही क्षालयामहि, गाय का बंटवारा भी करो, कहता है वो। गौदान का नियम ये है, जब आप किसी को गौदान देते हैं तो एक ही ब्राह्मण को दी जाती है गौदान, दो को नहीं देते। और एक ही ब्राह्मण उसको फिर बेच करके पैसों के हिस्से भी नहीं कर सकते। ऐसा करने से गाय को बांटने के बराबर पाप लगता है। इसलिए ये कहता है कि गांव को बांटने का पाप करो, आधा हमको दो पैसे। मैं शंकर भगवान से शिकायत करने आई हूं। नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसे पापी के हाथ से कैसे पूजा ग्रहण करते हैं आप, ये पापी ब्राह्मण। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी ये तो फूलों का खेल है, चंपक के फूलों का खेल है। मेरी पूजा तो सभी करते हैं ना, चोर भी करते हैं, विद्वान भी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं। भगवान के दरबार में सभी प्रार्थना करते हैं, कहाँ जाएंगे सब। लेकिन ये जो सुंदर फूल वो चढ़ाता है, इससे मैं उनकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ। उस ब्राह्मणी का कहने का मतलब ये था, जब राजा उसके बस में है तो हम कहाँ जाएं शिकायत करने के लिए। राजा ने हमको दिया है, वो कहता है हमने दिलाया, मैंने दिलाया, अब क्या करें बताइए। नारद जी ने कहा, शिव जी हे प्रभु मैं तो इसको दंड दूंगा आपकी इच्छा से। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है तुम दंड देना उसको, लेकिन ये भी ख्याल करना वो मेरा भगत है, ये ध्यान रखना, चाहे वो पाप ही करता है। देखिए, अगर आप जिंदगी में बहुत सत्कर्म नहीं करते, फिर भी भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान आपका ख्याल करते ही हैं,
और वो आपको आपकी बुद्धि को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म इतने मजबूत होंगे तो क्या कर सकते हैं भगवान? भगवान तो हमारे कर्मों का फल ही हमको देते हैं। हाँ, भगवान प्रसन्न हो जाए तो कर्मों का बंधन नष्ट हो सकता है, और संत इस प्रकार के मिल जाएं जिनके संगत से कर्मों का फल नष्ट हो सकता है, फिर तो मुक्ति ही मिलेगी। तो सज्जनों, ब्राह्मणी ने लंबी चौड़ी बातें कही, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। उसने कहा गाय के शरीर में सारे देवता रहते हैं, बाईं तरफ यमुना रहती है, दाएं तरफ सरस्वती रहती है, बीच में गंगा रहती है उसके शरीर में, उसके कंधे में ब्रह्मा रहते हैं, रुद्र रहते हैं, विष्णु रहते हैं, सब ऋषि मुनि भी उनके शरीर में विराजमान होते हैं, उनके खुरों में भी देवता रहते हैं, उनके दूध में देवता रहते हैं, उसमें समुद्र की सब की बात उन्हें। अब देखिए, जब कभी दिशा खराब हुई रहती है, आप अच्छा कर ले आते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अब ब्राह्मण ने सोचा होगा कि ये ब्राह्मण देखता हूँ कहाँ जा रही है, राजा क्या जा रही है या कहाँ जा रही है। उसने देखा पंडितानी जो है वो मंदिर में चली गई, पीछे पीछे वो ब्राह्मण भी बैठा है। दशा खराब हुई चली, नहीं आया होता तो नायक जी अलग साथ देते, अलग किस्म का। तो दशा का मारा आ गया। नायक जी ने पहचान लिया, वही पंडित जी थे जो कहते थे मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूं। अब कह रहे थे कुछ नहीं मिला, फूल लेके आ गया। नायक जी ने उस पंडित जी से कहा, पंडित तुम ही थे ना वहां से फूल लाने वाले, झूठ बोलते हो, ब्राह्मणों को, दूसरे लोग गरीबों को सुधारते हो। ब्राह्मणी ने कहा, गांव में राजा की तरफ से जिसको सहायता मिलती है, ये ब्राह्मण आधा छीन लेता है, इसलिए ये महापापी है। नायक जी ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूं। कहने लगा, नहीं मुझे माफ कर दिया, आज से ऐसा नहीं करूंगा ना, अब तो तुझको श्राप देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, जा तू विराध नाम का राक्षस बन जा, कोई को विराध नाम का राक्षस। कोई सज्जन लोग कहते हैं, महाराज हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जितने भी ऋषि मुनि लोग हैं वो श्राप ही देते रहते हैं। क्या ऋषि मुनियों का काम श्राप देने का होता है? आप भी सोचते होंगे हाँ, कर तो ठीक ही रहे।